फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से महापुरुष ने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो ऐसे तो नोबेल पुरस्कार विजेताओं की जो सूची है वो बहुत ही अधिक है। तो आज के वीडियो में हम लोग भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के संदर्भ में देखेंगे कि उन्होंने कौन से क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो उसके बारे में जानने से पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं कि ये किनके याद में दिया जाता है, नोबेल कौन थे, उनके पूरे डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। देखिए, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कि आप लोगों को अप टू डेट होकर रहना पड़ेगा। करंट अफेयर्स से बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछे जाते रहे, तो उसमें से तो नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में आपसे पूछा जाता ही रहेगा। तो इसलिए आज का जो ये वीडियो है ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग तो अपना आज का हमारा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी। तो नोबेल पुरस्कार जो है यह अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के याद में दिया जाता है। उनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में, उनका स्वीडन में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता भी युद्ध के लिए शस्त्र बनाते थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उनके ही याद में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में विस्फोटक, जिसे कि क्या बोला जाता है, डायनामाइट, इसका आविष्कार उन्होंने किया था, जो कि समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा है, कुछ हानियाँ भी हुई हैं। तो इसलिए उनके याद में उनका जो खोज था उनके इसके कारण ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार को विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी माना जाता है और नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश रिक्सबेंट प्राइज भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार का एक और कौन सा नाम है, तो इस पुरस्कार का नाम है स्वीडिश रिक्सबेंट प्राइज। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था इटली के सैन रेमो में 10 दिसंबर 1896 में। तो ये नोबेल पुरस्कार जो है ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्वीडिश आविष्कारक, स्वीडन के रहने वाले थे वे, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर समाज में बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे चिकित्सा शास्त्र हो गया, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और आर्थिक विकास में जो लोग उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब पुरस्कार की राशि क्या है, क्या मिलता है इसमें, चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई और इस पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, साथ ही साथ $10 की राशि भी प्रदान की जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सर्वप्रथम 1968 में की गई थी और पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के जो संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक फेंसी को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार राशि प्रदान की गई। अब हम लोग चलते हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की तरफ में कि कौन कौन से भारतीय जो विजेताएं हैं उनको, जो महान व्यक्ति हैं, उन्हें ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको अच्छे प्रकार से याद हो जाए इसके लिए मैं उनकी इमेज को भी साथ में ही अटैच कर रही हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो हमारे जो पहले साहित्यकार हैं वे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था और वो एशिया एवं भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महान कवि एवं रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनकी जो काव्य पुस्तक थी गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए किया गया था? गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही उन्होंने 2 देश, भारत और बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान भी लिखे हैं। गीतांजलि और साधना उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर रमन
ने अपने अनुसंधान में इस बात को पता लगाया था कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तब उसकी जो वेवलेंथ यानी तरंग की जो लंबाई है उसमें बदलाव आता है। इसी को क्या कहा जाता है, रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जी को 1968 में चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अनुवांशिक कोड, जिसे कि क्या कहा जाता है, डीएनए कहा जाता है, की व्याख्या उन्होंने की थी और वो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में अपना जो उनका डीएनए का जो उन्होंने व्याख्या किया था, इसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारे नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार की जो प्राप्त किए हैं वे हैं मदर टेरेसा। उन्हें शांति यानी पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे 45 सालों तक गरीब, असहाय और जो मरीजों की उन्होंने सेवा की थी वे पूरी तरह से उनके ऊपर समर्पित थी और वो अल्बिनाई मूल की भारतीय थी। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा ने इंडिया में जो बेसहारा, अनाथ और रोगियों की सेवा करके समाज में सेवा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया था, जिसके चलते उन्हें विश्व शांति पुरस्कार दिया गया था। हमारे नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उन्हें 1983 में फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक होने के साथ साथ एक विख्यात खगोल शास्त्री भी थे और उन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी और इसके संदर्भ में बहुत सारे रहस्यों का उन्होंने पता लगाया था, जिसके कारण उन्हें 1983 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। हमारे नेक्स्ट हैं अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने अमर्त्य सेन जी ने अकाल में भोजन की व्यवस्था के लिए अपनी थ्योरी दी थी और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वे प्राप्त किए थे और पिछले 40 वर्षों में वो कम से कम 30 से अधिक भाषाओं में उनकी पुस्तकें जो है वह छप चुकी हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वी.एस. नायपॉल का पूरा नाम है विद्यासागर सूरज प्रसाद नायपाल और उन्हें आधुनिक युग का प्रसिद्ध अंग्रेज साहित्यकार भी कहा जाता है। उन्हें नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु भी कहा जाता है। 2008 में द टाइम्स में वी.एस. नायपॉल को 15 महान ब्रिटिश साहित्यकारों की सूची में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे नेक्स्ट हैं वी रामकृष्णन। 2009 में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चिकित्सा विज्ञान में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रामकृष्णन, अदायोनाथ और थॉमस स्टीडीज को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी जो तकनीक थी, उन्होंने 3D तकनीक के माध्यम से यह समझाया कि किस प्रकार से रिबोसोम्स जो है वो अलग अलग रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ये उनका शोध का विषय था, जिसके कारण उन्हें 2009 में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। हमारे नेक्स्ट हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें 2014 में शांति यानी पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वे को सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकारों की रक्षा एवं बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार से वे सम्मानित किया गया। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और विश्व भर में हजारों बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया। उन्होंने पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई हैं उनके साथ संयुक्त रूप से नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। हमारे नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे भारतीय मूल के प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी एस्टर
डफलो और माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तीनों जो अर्थशास्त्री हैं वो दुनिया से गरीबी ख़त्म करने की जो उनकी प्रयोगात्मक विधि थी उसके लिए उन्हें 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे कि आपको उससे क्या होता है कि मेरी जो नई वीडियो रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।